की संगमित्रा डायरीज की कहानी कुछ इस तरह। मुनिया को झूले में झुलाते हुए सिया भी ख्यालों में झूल रही थी। घर में नीचे हो रहे शोर से वो अनजान थी। भाभी माँ, देखो मैं कैसे लग रहा हूँ। अरे वाह, इतना सज धज के कहाँ जाने की तैयारी? कहीं नहीं, पता है आज मैं आपको चादर डालने वाला हूँ। कहते ही उसके चेहरे पर मुस्कान तैर उठी। सुनते ही सिया को जैसे काट मार गया हो। घर में पक रही इस खिचड़ी से वो अब तक अनजान कैसे थी? मगन, तू मुनिया के पास बैठ, मैं अभी आ रही हूँ। अम्मा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? इतना बड़ा निर्णय आपने मुझसे बिना पूछे कैसे कर लिया? तुझसे पूछती तो क्या तू हाँ बोलती? अम्मा ने कहा। हाँ तो अभी भी नहीं बोलूंगी मैं, कहते हुए गला अवरुद्ध हो गया। देख, पंचों के सामने मेरी नाक ना कटा देना, याचना भरे स्वर में। अम्मा, तुम ये अनर्थ कैसे कर सकती हो? मगन अभी सिर्फ 11 साल का है, तू भी तो अभी जवान है। इतनी बड़ी जिंदगी के लिए सहारा तो चाहिए ना। फिर ये तो सदियों से चल रहा है कि देवर भाभी को चादर डालता है। इन रिवाजों की आड़ में मैं 2 जिंदगियों को दाव पर नहीं लगने दूंगी, उसने दृढ़ता से कहा। देख, इस घर में जिसके लिए तू आई थी वो तो अब रहा नहीं। मैं चाहती हूँ कि तेरा और मुनिया का इस घर से नाता बना रहे। इस नाते के लिए मैं ये कुर्बानी तो कभी नहीं दूंगी। सिया ये कहते हुए पंचों के सामने पहुंच गई। क्या इस घर से नाता बनाए रखने के लिए मुझे मगन से नाता जोड़ना होगा? इसमें बुराई क्या है? गांव में कितने घरों में ऐसा हुआ है, एक ने कहा। घुटने के बल बैठते हुए सिया ने कहा, तो ठीक है, और अपना ममता का आंचल सबके सामने फैलाते हुए कहा, मेरी गोद में मुझे बेटा दे दो, मुनिया को भाई मिल जाएगा और मुझे इस घर से नाता। सिया के ये कहते ही सन्नाटा छा गया। कोई कुछ बोले इससे पहले ही अम्मा ने मगन को पकड़कर सिया की गोद में बिठाते हुए कहा, मगन, अब से ये तेरी भाभी माँ नहीं, अब से ये तेरी छोटी माँ और मैं तेरी बड़ी माँ। इस कहानी को लिखा है मधु जैन जी ने, जो जबलपुर से हैं।